नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और पटना सिटी के नाबालिग स्कूली छात्र आदित्य राज की मौत प्रशासन के लिए अब भी एक पहेली बनी हुई है। ऐसे में क्या कुछ जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं, एक बार सुन। संजीव कुमार, जिनका उम्र 51 वर्ष है, जो कि आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने खाचला थाना को एक आवेदन प्राप्त कराया जिसमें उल्लेख है कि उनके बेटे आदित्य कुमार, जो कि सेंट एन स्कूल में 10वीं के छात्र हैं, उनको उनके मित्र और उनके सहयोगियों ने मारपीट की 29/6/24 को, और इस क्रम में वो घायल हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। आवेदन ले लिया गया है और सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अग्रतर कार्रवाई किया जाए। तो पटना सिटी के चर्चित नाबालिग स्कूली छात्र आदित्य राज की संदिग्ध मौत पुलिस के लिए अब एक अबुझ पहेली बनी हुई है। घटना के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी परिवार के लोग अपने बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने की आस लिए बैठे हैं। पुलिस इस मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के लिए यह मामला काफ़ी उलझा हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि आलमगंज निवासी संजीव कुमार का 15 वर्षीय पुत्र आदित्य राज हर दिन की तरह 29 जून को विद्यालय गया था। विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद जब वह अपने घर के लिए निकला तो उसी क्रम में वो एक हादसे का शिकार हो गया। आदित्य राज खाजे कला थाना क्षेत्र के जोशांत एनएस में 10वीं क्लास का छात्र था। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि विद्यालय में छात्रों के द्वारा मारपीट के क्रम में आदित्य राज घायल हो गया था। उसके पेट में गहरी चोट लगी थी। इलाज के लिए उस अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने आदित्य राज को ऑपरेशन का सलाह दिया। इसके बाद परिवार के लोगों ने एक डॉक्टर के निजी क्लिनिक में आदित्य राज का ऑपरेशन कराया। इस बीच 1 जुलाई को आदित्य राज की मौत हो गई। इस घटना पर डॉक्टर का तर्क यह था कि उसके पेट में गहरी चोट लगी है, जिससे उसके पेट की आंत फट गई थी और उसकी मौत हो चुकी है। परिवार के लोगों ने घटना के बाद आदित्य राज के शव का दाह संस्कार किया। घटना के 4 दिन गुजर जाने के बाद परिवार के लोगों ने खाजे कला थाना में एक आवेदन देकर आदित्य राज की हत्या की बात को बताया है। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर खाजे कला थाना प्रभारी प्रभात रंजन सक्सेना ने बताया कि परिवार के लोगों के द्वारा आदित्य राज के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए दाह संस्कार कर दिया गया था। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासन महोदय। संजीव कुमार, जिनका उम्र 51 वर्ष है, जो कि आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने खाचला थाना को एक आवेदन प्राप्त कराया जिसमें उल्लेख है कि उनके बेटे आदित्य कुमार, जो कि सेंट एन स्कूल में 10वीं के छात्र हैं, उनको उनके मित्र और उनके सहयोगियों ने मारपीट की 29/6/24 को, और इस क्रम में वो घायल हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। आवेदन ले लिया गया है और सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। सुना आपने किस तरीके से प्रशासन जो है वो ये कहती नजर आई कि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस कई बिंदुओं पर गहरी तरीके से छानबीन कर रही है। पुलिस का पता लगाने में जुटी है कि आदित्य राज के साथ मारपीट कौन कौन से युवक के द्वारा और किस परिस्थिति में की गई। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आदित्य राज की मौत साइकिल गिरने के बाद पेट में हैंडल हलने से चोट के कारण ही हुई या फिर आदित्य राज के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में मौत का कारण क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो कहीं ना कहीं आदित्य राज का मामला अब भी पुलिस के लिए एक अबुझ पहेली बनती हुई नजर आ रही है। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी इस मामले को लेकर के अभी तक प्रशासन के हाथ खाली हैं और इसको लेकर के 4 दिन बाद जब कहीं ना कहीं शिकायत की गई परिवार के द्वारा, तो उसमें आरोप लगाया गया कि आखिरकार पोस्टमार्टम हत्या के बाद या फिर देहांत के बाद क्यों नहीं कराया गया। अब इसी के साथ साथ प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां, और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। बाकी का अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।